हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस इस बार CSIR नेट के पेपर में दिया गया था, जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट ए बी टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन 0 लेस देन बी फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर आर डिफाइन gamma rt is equal to r e to the power iota t where t belongs to 0 and I r is equal to integrations z square plus 1 divided by z minus b dz which of the following statement necessarily true। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है। ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जो कुछ इस तरह के कंडीशंस रखते हैं। क्या है कंडीशंस? ये लेस देन 0 है और 0 जो है वो किससे लेस है? बी से। और साथ में एक और रियल नंबर आर दिया हुआ है जो क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और आगे देख सकते हो कि जो गामा आर टी है वो क्या गिवन है? आर ई टू द पावर आयोटा टी, जहाँ की टी जो है वो बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है? क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो अगर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये कंटूर गिवन है, इस कंटूर को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो इस कंटूर को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम लोग टी का वैल्यू 0 रखते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट अगर इस कंटूर में रख, तो आपको क्या मिलेगा? आर इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल टू यहाँ से आर मिलेगा। मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ वैल्यू आर मिल रहा है। कब? जब हमारे पास टी का वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली जब हम लोग टी के जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तब भी हमें ई टू द पावर आयोटा टी क्या देगा? तब भी हमें ई टू द पावर आयोटा टी क्या देगा? यहाँ भी हमें वैल्यू 1 मिलेगा और 1 को हम लोग आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है इस पे भी हमें वैल्यू क्या मिल रहा है? आर ही मिल रहा है। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों पे वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ कर्व गिवन है वो क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। और आप इस चीज को देख सकते हो कि जो यहाँ कर्व गिवन है एक्चुअली ये आपको क्या देगा? आर रेडियस का एक क्लोज सर्कल देगा, जो कुछ इस तरह से फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आर रेडियस का सर्कल मिल गया। अब आगे हमारे पास जो कंटूर इंटीग्रल गिवन है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ इंटीग्रल हमारे पास क्या है? आई आर इक्वल इंटीग्रेशंस गामा आर, जहाँ की इनसाइड द इंटीग्रल वैल्यू है जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, और यहाँ क्या है? डी जेड है। तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, और वो थ्योरम क्या है? कोची फॉर्मूला है, जिसमें से हमें यहाँ क्या गिवन होता है? एक एफजेड फंक्शंस होता है जो क्या होता है? एक ए एनालिटिक फंक्शंस होता है। कहाँ? तो किसी कंटूर के अंदर में, या तो फिर हम लोग ऑन द कंटूर बोल सकते हैं। और जो कंटूर में यहाँ रोटेशंस की डायरेक्शंस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शंस होता है। तो उस केस में जो हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है? एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशंस, ये हमारे पास कंटूर इंटीग्रल आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, और ये क्या आ जाएगा? डी जेड, और बाहर मल्टीप्लाई होगा 2 पाई आयोटा से। तो ये होता है कोची इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें ये पता नहीं है कि जो पॉइंट हमारे पास ए एंड बी मिल रहा है वो कंटूर के इनसाइड में है या ये कंटूर के बाहर है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शंस को एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शंस क्या है?
I of r is not equal to 0 if r greater than maximum of mod of a comma b। मतलब ये है कि जो r हमारे पास रेडियस है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा किससे, जो हमारे पास रियल नंबर a एंड b है उससे बड़ा होगा। इट मीन्स दैट यहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशंस में जो हमारे पास वैल्यू a और b मिलेगा वो क्या होगा, इनसाइड द कंटूर मिलेगा, जहाँ की ये जो होगा वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा और बी हमारे पास कहाँ होगा, पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड में होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से पॉइंट ए तक की जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है किसके लिए, तो ए के लिए और बी के लिए, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी ओरिजिन से नॉन इक्वल डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। तो ये दो केस हमारे पास एराइज होता है उस केस में। तो उन दोनों केसेस के लिए भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब ये दोनों पॉइंट हमारे पास इंटीग्रल के इनसाइड में मिलेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हम लोग इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे एक स्मॉल हम लोग नॉन ओवरलैपिंग सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल में क्या होगा, जो यहाँ फंक्शंस एफ जेड होगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। जो हमारे पास पॉइंट ये है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमने कंटूर ड्रॉ किया हुआ है स्मॉल वाला, उसके साइड में जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शंस फॉर्म होगा वो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में हमारे पास फंक्शंस आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस पी आएगा। कब, जब हम लोग ए के करस्पॉन्डिंग कंटूर ड्रॉ कर रहे हैं तब, और जब हम लोग बी के करस्पॉन्डिंग कंटूर ड्रॉ करेंगे तो उस केस में हमारे पास एनालिटिक फंक्शंस क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस होगा। तो यहाँ से एक कंटूर इंटीग्रल अगर हम लोग फाइंड करें कब, हमारे पास जो इंटीग्रेशंस ये वाला गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में उसके लिए, तो हमें क्या क्या मिलता है वो देखिए। यहाँ हो जाएगा 2 पाई आयोटा और फिर यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, जहाँ की आप लोग को ये पता है कि एफ हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शंस है करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा और हमारे पास एनालिटिक फंक्शंस यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, तो जेड स्क्वायर की जगह पे ये रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ होगा ए माइनस बी और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा बी माइनस ये। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, यहाँ माइनस आएगा और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं तो यहाँ से ए माइनस बी एलसीएम आ जाएगा और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ 1 और बाहर क्या है 2 पाई आयोटा, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा, यहाँ आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ये ए माइनस बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आयोटा और ये प्लस बी आ गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इसके लिए दो कंडीशंस हैं, जहाँ की हमारे पास जो इसका ए का मॉडुलस है और बी का वैल्यू आपस में इक्वल भी हो सकता है और ये आपस में नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं ए और बी को ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर रखते हैं इनसाइड द कंटूर आर, जो हमारे पास आर कंटूर है बड़े वाले कंटूर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जब इक्वी डिस्टेंस पर होगा तो एक पॉइंट हमारा नेगेटिव में आएगा और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो जब हम लोग a इक्वल टू बी मानेंगे और इसके बीच का वैल्यू मान लेते हैं कि इसके डिस्टेंस क्या है r है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, यहाँ माइनस एन और b का वैल्यू n है तो हम लोग यहाँ n रख सकते हैं। तो माइनस एन से प्लस एन कैंसिल होगा, इट मीन्स डैट जीरो आ जाएगा। तो इंटीग्रल
आई आर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो इस केस में जब हमारे पास इक्वालिटी वाला कंडीशंस आ जाएगा कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो उस केस में ये नॉन इक्वालिटी वाला कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो यही कह रहा है, क्या है, आई ऑफ आर इक्वल टू 0 इफ आर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ ए कोमा बी, जहाँ की ए का जो मॉडुलस है वो इक्वल है किससे, बी से। तो यही वाला केस से तो हमें क्या मिला हुआ है, ये वाला 0 मिला हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन 2 के लिए। तो ऑप्शन 2 में क्या है कि जो हमारे पास कंटूर इंटीग्रल आई आर है उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ये कब हो सकता है, अगर हमारे पास आर का जो वैल्यू है वो किससे छोटा हो जाए, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कोमा बी से। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो कि आर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कोमा बी से। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस आर है इससे या तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट में से कोई एक क्या होगा, इससे बाहर होगा, मतलब इस कंटूर से बाहर आ सकता है, या तो एक आ सकता है या तो फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मान लेते हैं कि जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर ये हमारे दोनों कंटूर से बाहर आ जाता है तो इस केस में हमारे पास कोची थ्योरम आता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शंस है और किसी डोमेन डी के अंदर हम लोग एक कंटूर ड्रॉ करते हैं और उस कंटूर में अगर हमारे फंक्शंस क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो उस केस में जो इंटीग्रेशंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए ये हमारे पास इंटीग्रेशंस है। अब ये वाला हमारे पास आर रेडियस का कंटूर गिवन है। तो ये जो आपको फंक्शंस दिख रहा होगा ये पूरे के पूरे इस कंटूर में एनालिटिक है। और ये कब होगा, जब हमारे ए और बी दोनों पॉइंट्स कहाँ से होंगे, ये कंटूर के बाहर होंगे। तो उस केस में ये पूरे फंक्शंस एक क्या बन जाएगा, एफ जेड, जो क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शंस होगा। तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेशंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब इसमें से एक और केस एराइज हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कंटूर के अंदर होगा और एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जो कंटूर के बाहर होगा। तो इन दोनों में से जो कंटूर के बाहर होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास इंटीग्रेशंस मिलेगा वो उस केस में 0 हो जाएगा और दूसरे केस में हमारे पास नॉन जीरो आ सकता है। तो अगर हमारे पास यहाँ केस ऑफ फेलियर एक भी बन जाता है कि कोई भी केस में हमारे पास इंटीग्रेशंस अगर 0 मिल रहा है तो हम लोग उसे नॉन जीरो नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ ये जो होगा वो लेस देन होगा आर से और बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, आर से। मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ये मिलेगा वो कंटूर के अंदर मिलेगा और पॉइंट बी जो होगा वो कंटूर के बाहर होगा। जब कंटूर के बाहर बी होगा तो उस केस में हमारे पास इस इंटीग्रल के वैल्यू जो होगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी डी जेड। तो उस केस में ये पूरे फंक्शंस क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा और उस केस में इसका इंटीग्रेशंस का वैल्यू 0 आएगा। लेकिन जब हमारे पास ये पॉइंट इंटीग्रेशन, ये पॉइंट हमारे पास कंटूर के अंदर मिलेगा तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास इंटीग्रेशंस आई आर होगा वो कुछ इस तरह से एफ जेड फंक्शंस बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस बी डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए और ये डी जेड। तो ये हमारे पास एफ जेड फंक्शंस बन गया और इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, इस कंटूर के इनसाइड में सिंगुलैरिटी मिल रहा है।
तो इसका इंटीग्रेशंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 पाई आयोटा और ये होगा एफ ऑफ ए। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2 पाई आयोटा इंटू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो ये देखिए क्या होगा, एक नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो इस केस में जो हमारे पास इंटीग्रेशंस मिलेगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हमारे पास जब पॉइंट ए के लिए हम लोग इंटीग्रेशंस फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में इंटीग्रेशंस नॉन जीरो दे रहा है, लेकिन यही अगर हम लोग पॉइंट बी के बात करें तो उस केस में हमें इंटीग्रेशंस जीरो मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशंस गिवन हो तो इंटीग्रेशंस का वैल्यू हमेशा जीरो हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑप्शंस 1, 2 एंड 4 मिला वो क्या हो गया, एक इनकरेक्ट आंसर हो गया, और सिर्फ ऑप्शन थर्ड ही है जो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है और यही करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कौन सा थ्योरम का यूज करना है, और पहले हम लोग कंटूर को कैसे ड्रॉ करेंगे, और जो भी यहाँ कंडीशंस गिवन है उन सभी कंडीशंस को कंटूर पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक आप लोग का सब कुछ इस क्वेश्चंस में जो भी डाउट होगा वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी कोई डाउट आप लोग को बच जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके फिर उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।